Namaste. Swami Vivekananda ji preached in his principle, do good to others. In this show, I would like to introduce a person who is following the principle of Swami Vivekananda ji. He is the man with faith, willpower, optimism and inspiration to the youth. Mr. Ramesh Thakkar. Namaste. Let's have a look at his contribution towards the society. He is running Gaushala known as Shiji Gaushala in Rajkot city, wherein he takes care of cows and makes the best utilization of cows' byproducts known as Panchgavya. Estimated cost of running this NGO is more than 4 crores per annum. They do not have any savings and fixed deposits. They have only faith in God. They are taking care of more than 1500 cows. Shiji Gaushala has treated 7 lakh people having various chronic diseases by Panchgavya. Ramesh Bhai is in the managing committee of Animal Helpline, which is formed to provide free medical treatment to street animals and birds. Estimated cost of running this NGO is Rs 75 lakhs per annum. स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि पढ़ाई से हमारा चरित्र अच्छा बनता है और हम अपने पैरों पे खड़े रह सकते हैं। आप इस बारे में अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कीजिए। स्वामी विवेकानंद जैसे महान व्यक्ति ने अपने को जब बताया है पढ़ाई से अपने का चरित्र बनते हैं, तो पढ़ाई से अपने को पहले ये करना चाहिए कि जो पढ़ाई किया है उसका सही उपयोग कैसे करें। आज के युग में कायदे कानून को अपने पालन करना चाहिए, उसके हिसाब से जो नौकरी मिलती है पहले वो उसको अपने अपनाना चाहिए और उसके तजुर्बे पर आगे बढ़ने के लिए कुछ करेंगे तो ही व्यवस्था होगी। बाकी कोई अब बोलेंगे कि ये पढ़ाई किया तो यही नौकरी मेरे को मिलना चाहिए, ऐसा करेंगे या रूल्स तोड़ेंगे तो होने वाला नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी हमें सिखाते थे खुद पे विश्वास करने से किसी भी मुसीबतों का सामना करने की हमें हिम्मत आ जाती है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपन इतना एजुकेशन लिया है, इतना काम कर रहे हैं, तो तजुर्बा जब होगा जब आप काम करेंगे तो। जैसे हमने अभी 2013 में 1300 गाय हमारे पास कच्छ से आई थी और 1200 बलद लोगों ने छोड़ दिया था, दुष्काल था इसके लिए और पानी नहीं था डैमों में। तो हमने क्या किया, 1300 गाय के लिए हमने जो उसको चारा देने का था वो चारा दिया, 7 महीने तक उसको संभाला, उस खेडूतों को भी हमने खाना दिया और सब खर्च के हमको 1.25 करोड़ का खर्चा हुआ, मगर विश्वास था तो भगवान ने वो सब पूरा किया। हमको किसी का मानना नहीं जाना पड़ा और कैटल कैंप के लिए हमको ये सब जो फंड चाहिए था वो सब लोगों ने आके दिया है। कैटल कैंप इतना बड़ा खर्चा था 1.25 करोड़ का, हमको इतना तजुर्बा भी नहीं था, ना अनुभव था, मगर खुद पे विश्वास था और प्रभु पे विश्वास था, ये काम हमारा वो पूरा करेगा, ये मान के हमने किया था। स्वामी विवेकानंद जी मानते थे कि महिलाओं को मान और सम्मान देने से ही देश की प्रगति हो सकती है। बहुत सही विचार दर्शाए थे इन्होंने, इतने बड़े आदमी होने के बाद जो विचार दर्शाया वो बहुत बड़ा है। अपन जब भी बेटी पैदा होती है अपने हिंदू लोगों में तो अपन बातें हैं कि लक्ष्मी जी आए हैं, और जब मुस्लिम में होता है तो वो लोग बोलते हैं कि रहमत आई है और नूर आया है। आप एक समाज में जाके देखिए, जो घरों में लक्ष्मी जी को मान सम्मान देते हैं उस घरों में जाके, और जो घर में नहीं देते हैं उस घर में जाके, जिसको मान सम्मान नहीं देते हैं वो ज़्यादातर व्यसनी लोग या अपन लोग ही देते हैं। तो आप ये भी एजुकेशन अपने को ये भी सिखाता है कि महिलाओं को मान सम्मान देना चाहिए, जिससे अपनी खुद की आय बढ़ती है, खुद का सम्मान मिलता है, अपने को भी सम्मान मिलता है। ये करके अपन आगे चले कि महिलाओं को मान देने से ही अपना आगे का काम शुरू हो सकता है। रमेश जी, आप स्वामी विवेकानंद यूथ क्लब के भी मेंबर हो, आप कुछ इसके बारे में हमें बताएं। विवेकानंद यूथ क्लब हमने इसीलिए शुरू किया था कि छोटे छोटे बच्चों को पहले हमने देखा कि उसके पाँव में कुछ जूते नहीं होते हैं, तो हमने पहले जूते देना शुरू किया स्कूलों में जा जाके, जो सरकारी स्कूल है उसमें जूता देना शुरू किया। उसके बाद देखा उसको ड्रेस नहीं है तो ड्रेस देना शुरू किया, कभी दूर से आते तो उनको साइकिल भी देना शुरू किया। ऐसा करते करते देखा कि थैलेसेमिया में बालक होते हैं, उनको काफ़ी तकलीफ होती है, तो उनको बच्चों को भी हमने रक्तदान करने का शुरू किया। उसके साथ हमने पढ़ाई के लिए जरूरी था बच्चों को खेलकूद और गरबे की प्रैक्टिस, वो पूरा के बच्चों तक हम पहुँचे। आज 80 स्कूलों में हम जाके ये सब कर सकते हैं। हमने सुना है कि आपने 10,000 से भी ज्यादा ट्रीज का प्लांटेशन किया है, कुछ इसके बारे में हमें बताइए।
वैसे जब मैंने सुना है कि पर्यावरण 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 सब इतना डीजल और पेट्रोल जलाते हैं, जब स्वास्थ्य में मुश्किल से रह सकते हैं, हमने देखा खाली पेड़ ही ऐसा चीज़ है जो हम लगाने से फायदा समाज को हो रहा है। तो हमने पहले तो शुरू किया हमारे कैंपस से, हमारा विपස්සना केंद्र कैंपस है, श्री जी गौशाला का कैंपस है, वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाए। और जब भी देखा तो स्कूलों में, कोई हॉस्पिटलों में, जहाँ जरूरत लगी बाई रोड पे सब जगह में वृक्ष लगाए, क्योंकि पर्यावरण की जरूरत वृक्ष है। उसके बिना बारिश भी नहीं आ सकती है और लोगों को जीना भी मुश्किल हो जाता है। तो पर्यावरण के हिसाब से हमने वृक्ष लगाए हैं। आप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के चेयरमैन होने के बावजूद भी समाज के लिए इतना कुछ करते हैं, आप कैसे मैनेज कर सकते हो? आपका प्रश्न एकदम सही है। विवेकानंद ने कहा है कि उठो, जागो और ध्येय प्राप्ति तक लगे रहो। मैं मानता हूँ ये शक्ति मेरे को ऊपर से मिलती है। मैं कोई ठान लेता हूँ कोई काम करने का, तो मेरा ग्रुप ऐसा मिल गया है मेरे को जो जुड़ जाता है मेरे साथ। और मैं भी मानता हूँ कि कोई भी शक्ति अगर काम करना चाहे तो उसको कोई मना रोक नहीं सकती है। मैं बोलता हूँ आप कोई भी काम ठान के चलिए, जिसमें आपका स्वार्थ ना हो, ऐसा काम जब करेंगे तो जरूर आपको ऊपर की मदद मिलेगी। और इसीलिए मैं देखता हूँ मेरा 24 घंटा भी 26 इतना काम करता है, ये मैं देख रहा हूँ। पहुँचने के लिए मेरी ताकत तो 24 घंटे की है, फिर भी मेरा काम मैं ठानता हूँ वो पूरा करने के लिए कोई ताकत मेरे साथ जुड़ी हुई है। नहीं तो 67 साल की उम्र में भी मैं इतना कर पाऊँ ऐसा मैं भी नहीं सोचता हूँ। रमेश जी, आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहोगे? कि भाई अपने पास जो धन दिया है ईश्वर ने, वो सिर्फ अपने लिए नहीं दिया है, किसी और के लिए भी खर्च करें। किसी और को बोलेंगे भाई मैं साथ बैठा हूँ तो भी काम हो जाएगा। तो अपन जो काम करेंगे उसको ईश्वर ही सहाय करेगा। ये करके मैं समाज को ये बोलता हूँ सब साथ के चलिए, समाज को आगे नहीं ले जाएंगे, अपन अकेले चलेंगे तो आप नहीं चल पाएंगे। जैसे छोटे छोटे भूखे बच्चों को हम देखते हैं, उसको झोपड़पट्टी में रहते हैं, उसको इकट्ठा करके हम दोपहर को संडे के दिन या सुबह में खाना नाश्ता देने जाते हैं। वो नाश्ता वहीं देते हैं और वहीं बनाते हैं ताकि कोई खराब चीज़ न बन जाए और न हो जाए। और बच्चों को साथ साथ में एजुकेशन क्यों होना चाहिए वो सिखाते हैं। और गौशाला में किसानों को बुलाते हैं कि गाय क्यों पालनी चाहिए, बच्चों को भी इस गौशाला बुला के दिखाते हैं कि गाय क्या चीज़ है। ये सब हम बच्चों के लिए भी आगे के रास्ता खोलते हैं। मगर समाज जुड़ेगा, कोई ना कोई साथ चलेगा तो जरूर इसका फायदा समाज को मिलेगा। मगर चलना तो स्वयं को पड़ेगा और काम सबको करना पड़ेगा, तो ही अपने को रास्ता मिलेगा। अपन खाली सरकार पे या किसी और पे भरोसा करके चलेंगे वो काम होना नहीं है। तो आप जरूर कुछ आप समाज के लिए क्या करेंगे ऐसा करिए। तो ही मैं आपको विनती करता हूँ कि समाज के लिए कुछ न कुछ आप करते रहिए। ये मेरी भावना और प्रार्थना है। एक बहुत अच्छा